ओम शांति। ओम शांति। प्यारे ब्राह्मण परिवार के बहन और भाइयों, आज से हम हमारा एक नया यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हम आज से आत्म सशक्तिकरण की ओर हम कैसे पहुंचे, इसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे हमारे पुरुषार्थ और भी सहज हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज से हम हमारा पहला सेशन शुरू कर रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है ये है अपने शरीर को हील करने से पहले हम अपने मन को कैसे हील करें। जैसे बाबा ने कहा ना कि हमारा तन का रोग मन में नहीं आना चाहिए, तो मन को पहले हमें हील करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो शरीर में रोग आता है वो पहले हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में आते हैं। तो आगे अगर हमें स्वस्थ होना है तो पहले क्या करना होगा, हमारे मन को स्वस्थ करना पड़ेगा, तो ही हमारा तन स्वस्थ होगा। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हम हमारे मन को कैसे स्वस्थ बनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है, अपने शरीर को हील करने से पहले अपने मन को हील करें। हम सभी अपने शरीर को फिट रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि वर्कआउट के लिए जिम जाते हैं, फल और सब्जियां खाते हैं और प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद भी लेती है ना। हाँ। हमारा शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम जिम में भी जाते हैं, हम स्वास्थ्यवर्धक खाना भी खाते हैं और शरीर को रेस्ट भी देने के लिए हम 8 घंटे का नींद भी लेते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी हमारे शरीर में बीमारी और दर्द होते हैं, है ना। इतना सब कुछ करने के बाद भी देखिए हमारे शरीर में बहुत सी रोग है। तो ऐसे में क्या आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि मुझे और क्या करना चाहिए? आया है कभी हमारे मन में यह प्रश्न कि हम शरीर को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों अस्वस्थ बनते जा रहे हैं, है ना। देखिए जितना दिन जा रहा है उतना अस्वस्थता हमारे अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ते जा रहे हैं। तो ये किस लिए ये हो रहा है? ये प्रश्न कभी हमारे अंदर आया है? तो ऐसे में क्या आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि मुझे और क्या करना चाहिए जिससे मैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकूं? ऐसा कोई प्रश्न आया है अभी तक? और क्या करना चाहिए हमें जो हमारी जिंदगी को हम और भी स्मूथ और भी हेल्दी बना सकें? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेक करना होगा। हमें संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा? अभी हमारा थॉट प्रोसेस को भी हमें चेक करना है कि हमारा जो चिंतन चल रहा है वह कैसा चिंतन चल रहा है, खराब या अच्छा। देखिए जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए या संपूर्ण रूप से जागृत रहते हैं, अगर कोई हमें कोई खराब, कोई बासी खाना दे दे, ऐसा खाना दे दे जिसको खा के हमारा स्वास्थ्य अस्वस्थ हो जाएगा, ऐसा खाना हम खाएंगे नहीं। लेकिन देखिए हमारे जीवन में जो भी आते हैं, जो भी समस्याएं आते हैं या फिर कोई हमें आके बुरा बातें करते हैं, हम जानते हैं ये हमारे लिए खराब है, हमारी मन की स्थिति के लिए नुकसानकारक है, लेकिन फिर भी हम उसको यत्न करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने मन में रख लेते हैं। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करते, उसको बहुत अच्छे से रख लेते हैं। हम क्या कहते हैं, और भी हम इसको भूलेंगे नहीं, है ना। मृत्यु तक याद रखेंगे, हम हमारी मृत्यु तक इसको याद रखेंगे। तो कैसे स्वस्थ रह सकेंगे? समझिए, अगर कोई गंदगी है और उसको हम हमारे घर के पास रख दें तो क्या होगा? बदबू आएगी। वो गंदगी जितना सरते जाएंगे तो उतना बदबू आते रहेंगे। बिल्कुल। तो अगर किसी की खराब बातों को, किसी की दुखदाई बातों को हम हमारे मन के अंदर पकड़ के रखेंगे तो हमारी मेंटल स्थिति कैसा होगा? उतना ही दुर्गंध, उतना ही अस्वस्थिकर होगा, है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए?
हमारी मन की स्थिति को ठीक करने के लिए अभी हमें, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे घर को क्लीन रखते हैं, हाँ जी। हम अपने शरीर को क्लीन रखते हैं, वैसे हमारी मन को भी क्लियर करना है। अगर कोई ऐसा बातें कर जाए जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें दुखदाई लगता है, तो उसको क्लियर करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। और हमें छोड़ना भी आते हैं। कैसे समझिए? अगर कोई अच्छी बातें करते हैं हमारे बारे में, वो तो हम भूल जाते हैं ना। अगर 10 व्यक्ति है, उसमें 8 व्यक्ति हमारे प्रशंसा करता है और 2 व्यक्ति हमारा निंदा करते हैं, तो हम क्या करते हैं? निंदा को ही वो 8 को तो हम भूल जाते हैं, लेकिन वो दोनों ने क्या कहा उसको हम पकड़ के रखते हैं, उल्टा करते हैं। लेकिन अब हमें इसको रिवाइज करना है। हमें क्या करना है? इसको पलट देना है। इसको पलट देना है। वो 2 व्यक्ति ने जो कहा उसको भूल जाना है, और वो 10 ने जो कहा, 8 ने जो कहा है उसको हमें हमारी बुद्धि में रखना है। उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। तो ऐसे हमारा मन स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे में क्या आपके मन में यह प्रश्न उठता है, मुझे और क्या करना चाहिए जिससे मैं एक हल्की लाइफ स्टाइल जी सकूं? तो ऐसे ही हम हमारी लाइफ को हल्का बना सकेंगे, क्योंकि पकड़ने से ही हम भारी होते हैं, छोड़ने से हम हल्के होते हैं। लेकिन हम लोगों के बातों को क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं, इसलिए हम भारी हो जाते हैं। तो अगर हमें खुशी रहना है, ये हमारी चॉइस है। अपने आप को पूछना है जे मुझे क्या चाहिए? मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे हल्का रहना चाहिए या फिर भारी रहना चाहिए? अगर मुझे भारी रहना चाहिए तो ये हमारा चॉइस है। भारी रहना चाहिए तो हमें पकड़ के रखना चाहिए, और अगर हमें हल्का होना चाहिए तो हमें छोड़ देना चाहिए। किसी की बातों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेक करना होगा, क्योंकि हमारे थॉट और फीलिंग्स के साथ एक सूक्ष्म एनर्जी वाली बॉडी क्रिएट होती है। यह बहुत ही रहस्यमयी बात बताई है यहाँ पर क्या कहा कि हमारी थॉट्स के आधार से हमारा क्या सूक्ष्म शरीर निर्माण होते हैं। मैंने पहले कहा था एक बात, आप अगर नोटिस किया है कि जो भी रोग हमारे अंदर पैदा होती है वो पहले हमारे मन में होती है, और मन से हमारी सूक्ष्म शरीर निर्माण होती है। उस सूक्ष्म शरीर में पहले रोग होती है, फिर हमारी फिजिकल शरीर में आते हैं। तो अगर हमें स्वस्थ होना है तो इसको ऐसे ही रिपीट करना है। कैसे? पहले हमारे मन को स्वस्थ बनाना होगा। अगर हमारी मन स्वस्थ हो जाएगा तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, और उसके बाद हमारा तन भी स्वस्थ हो जाएगा। परंतु एक क्लीन एनर्जी बॉडी का होना हमारे भौतिक शरीर को अच्छे से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे प्लेनिंग सूक्ष्म शरीर, जो मैंने कहा थॉट से क्रिएट होते हैं, उसको क्लियर करना चाहिए अगर हमें एक स्वस्थ शरीर चाहिए। तो अगर हमारे अंदर भय, दर्द, क्रोध, ईर्ष्या, संशय आदि किसी भी तरह की इमोशंस ब्लॉकेज है, तो हमारे शरीर में एनर्जी ब्लॉकेज होने के कारण ही हमें कोई ना कोई बीमारी होती है। तो क्या कहा? अगर हम दुखी रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, घृणा की वृत्ति में रहेंगे, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर जरूर पड़ेंगे। आपने कभी ये ख्याल किया है तो आप देखेंगे, अगर हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाते होते हैं ना। तो क्रोध कैसे उत्पन्न होती है? क्रोध हमारे मन में ही उत्पन्न होती है ना। अगर हम खराब विचार करें तो ही हमारे अंदर क्रोध की विचार उत्पन्न होती है। तो हमें क्या करना है? अभी सुखी रहने के लिए इसको त्याग करना होगा। इसलिए अपने विचारों को क्लीन करें और अपने शरीर की हर एक कोशिका को खुशी और आनंद की एनर्जी रेडिएट करें। तो हमें क्या करना है? अभी हमारी हर एक कोशिका को पॉजिटिव एनर्जी देना होगा और हर एक को धन्यवाद देना होगा। अपने शरीर के हर एक पार्ट्स को धन्यवाद दें। अब समझिए
ये अथक रूप से हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे शरीर कर रहे हैं ना। हाँ। हम तो रेस्ट लेते, लेकिन समझिए हमारा हार्ट हर एक क्षण चल रहा है। निरंतर कार्य कर रहे और अगर वो कहे हम 1 मिनट रेस्ट लेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हमारे शरीर की हर एक अंग, हर एक कोशिका के लिए हमें धन्यवाद होना चाहिए कि तुमको धन्यवाद, शुक्रिया की महसूसता होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव एनर्जी है, समझिए ना। अगर हम किसी के लिए काम करते हैं और अगर वो हमारी प्रशंसा करती है तो हमारा फीलिंग्स कैसी होती है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा होती है ना। और अगर हम इतना काम भी करते हैं उसके बाद कोई हमारा निंदा भी करते हैं तो हमारा कैसा होगा स्थिति? हमारा काम का प्रभाव कैसे होगा? होगा ना। तो समझिए हमने कभी हमारे शरीर को धन्यवाद किया है? किया है कभी धन्यवाद कि वो इतना अथक काम कर रहे हैं हमारे लिए? शुक्रिया अदा किया है? लेकिन क्या करते, अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो तो हम और ही उसको कोटते हैं, कैसा हमारा शरीर, मेरा तो साथ ही नहीं देता, ये तो बीमारी पड़ जाता है ना। तो समझिए अगर कोई कहे हम इतना सेवा करते हैं उसका और उसके बाद भी वो हमें कहे ये कैसा नौकर है हमारा, मेरा कोई काम अच्छे से नहीं करते, है ना। तो हमारे शरीर की प्रति भी हमें शुक्रिया अदा करनी चाहिए, तो ये और भी अच्छे से काम करेगा। जैसे कोई हमारा प्रशंसा करते तो और ही हम खुशी से करते, तो ऐसा होना पड़ेगा। ऐसा शुक्रिया अदा हमारे शरीर की प्रति भी हमें होनी चाहिए, तो ये हमारे खुशी में एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगा, है ना। एकदम। अतीत की बात को भूलकर जो भी हर्ट करने क्रिएट किए हैं, अतीत की बातों को भूलकर जो भी हर्ट हमने क्रिएट किए हैं उन्हें रिलीज करें और अपने हर एक अंग को मजबूत करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमने नेगेटिव बातों को, कष्टदायक बातों को गांठ बांध के रखा है अपने अंदर, उसको अभी रिलीज करना है हमें। क्योंकि अगर मन में हम गांठ बांधेंगे तो वो गांठ हमारे शरीर का अंदर भी आ जाएगा। तो अगर हमें शरीर से स्वस्थ रहना है तो हमें हमारे मन के जो गांठे हैं उसको रिलीज करना पड़ेगा, जो हमने जन्म जन्मांतर से बांध के रखे। हम क्या कहते, मैं जन्म जन्म तक ये याद रखूंगा तूने मुझसे ये कैसे व्यवहार किया। तो अगर जन्म जन्म स्वस्थ रहना है तो ये जन्म जन्म की गीठ अभी खोल देना है कि हम सबको क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। और हम आपसे क्या करेंगे, अगर जैसे क्या होता है, अगर समझिए मुझे कोई खाना देता है और खाने में बहुत कुछ है, बहुत कुछ वैरायटी है। हाँ। अगर मुझे खट्टा पसंद है और तो हम खा लेंगे, अगर हमें खट्टा पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई देगा तो उसको हम साइड कर देंगे। ऐसे ही अगर किसी की बातों को हमें पसंद नहीं है तो क्या करना है, साइड कर देना। ऐसे ही हमें साइड कर देना है, उसको हमारे अंदर नहीं लेना है। देखिए आप समझिए, अगर हम देखें सारे दिन में बहुत लोग हमारे पास आते हैं, बहुत कुछ बातें करते हैं। हाँ। अगर मैं आपको पूछूं अभी कि आज सारा दिन सबने आपको क्या कहा है, आपको याद है? याद नहीं है ना। कुछ कुछ बातें याद है जो आप अपने मन में स्थान दिया है, ये भी आपका चॉइस है। जिसको अपने स्थान दिया है वही बात आपको याद है, और जिसको आप स्थान नहीं दिया है उसको भले आप सुने हैं लेकिन वो आपके अंदर नहीं है। तो ऐसे ही जिस बात हमें दुख देता है, हमें कष्ट देता है, हमें पसंद नहीं है, वो हमें अंदर नहीं रखना है, उसको साइड कर देना है। और जो बात हमें आनंद देता है, जो बात हमें आनंद देता है, उसको हमें बार बार याद करना है। अगर कोई हमारे प्रशंसा कर रहा है तो उसको बार बार याद करना है, उसने हमें प्रशंसा किया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अगर कोई मुझे खराब बात बता रहा है, ऐसा क्यों कहेगा, ऐसा बात नहीं करना चाहिए।
तो हमें क्या करना है अभी? अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमारे मन को स्वस्थ रखना होगा। और मन को स्वस्थ करने के लिए क्या करना है अभी? जो दुखदायी बातें हैं, जो क्रोधित बातें हैं, जो निंदादायक बातें हैं, उसको हमें अपने अंदर से, अपने मन के पात्र से उसको निकाल देना है। अपने शरीर को क्लीन करने के लिए अधिक से अधिक शांत और स्थिर रहने की आदत डालें। तो हमारे शरीर को अगर स्वस्थ बनाना है तो हमारी स्थिति को क्या बनाना है अभी? शांत बनाना है। अपनी मेंटल स्थिति का भी शांत बनाना है। और ये बार बार हमें स्मरण करना चाहिए। क्या स्मरण करना चाहिए? कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप। समझिए ना, हमारा नेचर क्या? हम क्या चाहते हैं? शांति। शांति चाहते हैं हम, तो क्रोध नहीं चाहते। नहीं। चाहते तो नहीं है ना? नहीं चाहते। तो हमें याद करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो क्रोधित आत्मा नहीं हूँ। शांति मेरा नेचर है। इसको बार बार हमें याद करना है। हम सभी के अंदर इतनी शक्ति है जिससे हम एक हेल्दी माइंड क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये शक्ति है। हमारे एक स्ट्रांग माइंड हम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम एक हेल्दी माइंड क्रिएट कर सकते हैं और इससे एक स्वस्थ शरीर और एक खुशहाल जीवन का निर्माण किया जा सकता है। एफर्मेशन क्रिएट करें। मेरा एक विचार मेरे लिए अच्छा, स्वस्थ और खुशियां लाता है। मेरे सभी हेल्थ पैरामीटर परफेक्ट है और मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। तो हमें क्या करना, विचार करना चाहिए? तो हमें अफर्मेशन देना चाहिए। हमें खुद को कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है? हम बीच बीच में ये कमेंट कर सकते हैं सारे दिन में। क्या फील करना है? हमें ये चिंतन करना चाहिए कि मैं एक स्वस्थ मन के अधिकारी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? शांत है। और ये फील करना है कि हमारा शरीर स्वस्थ होते जा रहा है। फील करना है मैं स्वस्थ हूँ। ऐसा नहीं करना है मैं रोगी हूँ, मेरा तो ये दर्द है, मेरा तो शरीर ठीक ही नहीं रहता। ये चिंतन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भले हमारा शरीर में प्रॉब्लम हो तो भी हमें ये विचार करना चाहिए। समझे ना? कैसे? जैसे हमारे से अगर कोई भूल हो जाता है, भूल हो जाता है और हमें कोई प्यार से बात करते कि कोई बात नहीं आप, ठीक है, भूल हो गया, लेकिन आप में वो शक्ति है कि आप अच्छे काम कर सकते हैं। तो क्या होगा? हम में फिर से क्या आत्मविश्वास आ जाएगा भले कर्म करने के लिए। तो ऐसे ही अगर हम बार बार कोटते रहेंगे शरीर को, तुम तो खराब ही रहे, तो और भी खराब हो जाएगा। देखिए ना, आप जब आपका जर हो रहा है या फिर बुखार हो रहा है, तो अब ऐसे अपने माइंड में मेरे तो बुखार है, तो और भी वो पकड़ के रहेगा। और अगर ये समझे आप कि मैं तो स्वस्थ, कोई बात नहीं, आ गया चला जाएगा, तो देखेंगे आप में शक्ति आ जाएगा काम करने के लिए। तो हमें बार बार क्या करना चाहिए? सारे दिन में ये अफर्मेशन देने चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये महसूस करना है। इस महसूस था क्या हो जाएगा? शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्या आप इस बात से परिचित है कि आप अपने खुद के विचारों की शक्ति का प्रयोग आपके अपने शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं? फील किया है कभी कि हमारा पॉजिटिव मन की स्थिति का प्रभाव कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करती है? हमारे एक एक विचार का प्रभाव हमारी बॉडी की एक एक सेल पर पड़ता है। हमारा हर एक विचार का प्रभाव हमारे शरीर के हर एक सेल पर पड़ता है। अपने शरीर में होने वाली रोगों के लिए तो हम दवाई लेते हैं, पर क्या हमने कभी अपने मन की ब्लॉकेज को हील करने के बारे में सोचा है? हम तो थोड़ी सी अगर हमें बुखार आ जाए तो हम दवाई ले लेते हैं, लेकिन हमारे मन में जो प्रॉब्लम है, हम दुखी रहते हैं, इसके लिए हमने कुछ किया है मन के लिए? यह हमें पूछना चाहिए ना? हाँ। हम तो शरीर के थोड़े से तकलीफ हो जाए तो ले आते हैं दवाई, लेकिन मन के लिए हम कुछ नहीं करते। तो अब हमें करना है, मन को क्लीन करना है। हमारे हर एक विचार का प्रभाव
हमारी बॉडी की एक एक सेल पर पड़ता है। अपने शरीर में होने वाली रोगों के लिए तो हम दवाई लेते हैं, पर क्या हमने कभी अपने मन की ब्लॉकेज को हील करने के बारे में सोचा है? हमारे सिर्फ सोचने और बोलने मात्र से कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, मेरा बुखार कम नहीं हो रहा है, अब क्या होगा, अपने बैक पेन की वजह से चल नहीं पा रहा हो। हम अपने शरीर में दुख, चिंता और तनाव की एनर्जी रेडिएट करते हैं, जिसकी इन वजह से हमारी हीलिंग धीरे हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। क्या कहा यहाँ पर कि अगर हम बार बार यही चिंतन करेंगे कि हमारे में कोलेस्ट्रॉल है, मेरा शुगर हाई है, मेरी तो कमर में दर्द है, मैं कैसे चलूँगा, अगर ये नेगेटिव चिंतन हम बार बार करें तो और भी ये अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने विचारों को बदलना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने शरीर का ध्यान रखना। तो हमारी विचार को बदलना उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर के ऊपर हम ध्यान रखते हैं। जैसे हम शरीर को हर रोज़ नहाते हैं, वैसे हमारी मन को भी हर रोज़ ज्ञान से नहाना है। ज्ञान से, कौन सा ज्ञान? कि हमें हर रोज़ अपने आप से पूछना है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं सुख चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ। अगर मैं सुख शांति चाहता हूँ तो मुझे किसी की भी नेगेटिव बातों को, नेगेटिव व्यवहार को अपने अंदर नहीं रखना है। ठीक है? ओम शांति।